Hello students, welcome to the sixth lecture of redox reaction. In this lecture we are going to talk about a very simple topic and it is a theoretical topic, types of redox reactions. ठीक है? Now see, total there are 4 different types of redox reactions. The first one is intermolecular redox reaction. Now what is the meaning of intermolecular redox reaction? A redox reaction taking place between two different molecules. इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट होंगे. एटलीस्ट टू एलिमेंट विल चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर. जैसे अभी ये वाला एग्जांपल के तौर पे देखते हैं. इन दिस वन Mn इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. ब्रोमीन इज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे ब्रोमीन बेटा जो है वो 0 हो गया और Mn जो है वो +2 हो गया. अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रोमीन जो है वहाँ पे -1 से 0 में जा रहा है. नंबर लाइन सबको पता ही है, ठीक है. -1 से 0 में जा रहा है. ये -1, ये -2, ये +1, ये +2 है. सो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड इसका जो रिवर्स होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन. ठीक है. सो टेल मी, ब्रोमीन चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम -1 टू 0. सो -1 टू 0 इट इज ऑक्सीडेशन. अगर ये ऑक्सीडेशन है इसका मतलब दिस इज अ डैश एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट. Mn changes its oxidation number from +7 to +2. So +7 to +2 it is reduction. So if it is undergoing reduction, this is an oxidizing agent. So now you read the statement again. A redox reaction taking place between two different molecules. Molecule number 1 and molecule number 2. ठीक है. That is oxidizing and reducing agent will be different. This is reducing agent and the second one is oxidizing agent. At least two elements will change the oxidation number. First element who is changing the oxidation number is Mn and the second element who is changing the oxidation number is bromine. So this is your first type, intermolecular redox reaction. Second number is intra, within the same, intramolecular redox reaction. Now what is the meaning of intramolecular redox reaction? इसमें बेटा सिंगल मॉलिक्यूल होगा इन्वॉल्व किसके अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन के अंदर, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर. redox reaction taking place within a single molecule, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों सेम होंगे. ठीक है. यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एलिमेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एलिमेंट, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो दोनों एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हुए. ना फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस नाइट्रोजन की, तो ये नाइट्रोजन इज इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस नाइट्रोजन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. पता ना कैसे निकालते हैं, ये कटायन पार्ट है और ये अनायन पार्ट है. अगर हम लोग बात करें तो ये नाइट्रोजन किस में है, 0 में है. तो अगर -3 से 0 की बात करें तो -3 से 0 इट इज ऑक्सीडेशन. तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें +3 से 0, तो +3 से 0 इट इज रिडक्शन. तो इसका मतलब इसके अंदर सेम कंपाउंड इज एक्टिंग एज reducing agent and oxidizing agent. तो a redox reaction taking place within a single molecule. ये single molecule में ही redox reaction हो रहा है. Oxidizing and reducing agents are same. ठीक है. Same और different element यहाँ पे कौन था जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, नाइट्रोजन. और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जिसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन. तो यहाँ पे एलिमेंट क्या हुआ, सेम एलिमेंट हुआ. ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. I'll give you example number 2 जिसमें एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं. यहाँ पे अगर हम लोग क्लोरीन को X मेथड से निकालेंगे इट इज गोइंग टू बी +5. ओरली निकालना सीखो, डोंट वेस्ट योर टाइम. ऑक्सीजन कितना -2, तो 3 2 जा -6 में से पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है +1, तो आपका आंसर आ जाएगा +5. और ये जो ऑक्सीजन है वो है -2, करेक्ट. यहाँ पे क्लोरीन क्या है बच्चों, -1 है एंड O2 इज 0. तो अगर आप ध्यान से देखो तो +5 से -1 हुआ है. So chlorine undergoes dash reduction, therefore it is an oxidizing agent. Oxygen changes its oxidation number from -2 to 0. -2 से 0 मतलब ये क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन है. So it is a dash agent, reducing agent. अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से रीड करो, मॉलिक्यूल अभी भी सिंगल मॉलिक्यूल ये देख लो जिसका रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, बट एलिमेंट इसमें डिफरेंट है. जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है ऑक्सीजन और जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है वो क्लोरीन. तो element may be same or different but molecule is single molecule. This is your intramolecular redox reaction. Now third one is very important, disproportionation reaction. Disproportionation reaction, it is an intramolecular redox reaction. It is again an example of intramolecular redox reaction, right.
नाउ सिंगल कंपाउंड एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अंदर एक ही कंपाउंड जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। कैसे, ध्यान से देखो। इस ऑक्सीजन को आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन को क्या बोलोगे, -1, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, -2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, 0 है, राइट। तो अगर हम लोग बात करें सिंगल एलिमेंट, सिंगल कंपाउंड एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, ये देखो -1 से -2, -1 से -2, so it is reduction. If it is reduction, then it is your oxidizing agent, and this is -1 to 0. तो -1 से 0 को क्या बोलोगे, it is oxidation. तो अगर ये ऑक्सीडेशन है तो कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या इसमें सिंगल कंपाउंड का ही it is acting as oxidizing and reducing agent? Yes, a single compound act as both oxidizing and reducing agent, and a single element undergoes both oxidation and reduction. इसमें एलिमेंट भी देखो सिंगल एलिमेंट ही था, यहाँ पे अलग अलग हो सकता था, पर यहाँ पे सिंगल हो सकता है, सिंगल ही होगा रादर। That is, it will be present in 3 different oxidation state. This is very very important oxidation MCQ question. देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में इट इज प्रेजेंट इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑन द राइट हैंड साइड इट इज प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 and 0. सो बेसिकली यहाँ पे एक ही एलिमेंट अपने कितने ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट है, 3। तो it is an example of intramolecular redox reaction. Single element will act as both oxidizing and reducing agent, and single element will undergo both oxidation and reduction. ठीक है, okay. Now second example, this is very important example. बहुत सारे students confuse होते हैं ना, ध्यान से देखना। Mn इसमें किसमें है बच्चों, +7 में, राइट। अगर मैं इस Mn का वैल्यू निकालो आप लोग x मेथड से, 4 2 8, 8 में से 2 गया, इट इज +6 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे Mn का वैल्यू निकालो, इट इज +4। तो स्टूडेंट्स बिना सोचे ही बोल देते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे +7 से +6 हुआ है, तो +7 से +6 हुआ है तो क्या है ये, अगर आप +7 से +6 जा रहे हो तो ये रिडक्शन है, करेक्ट। और अगर आप +7 से +4 जा रहे हो वो भी तो रिडक्शन ही है। तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ये आपका डिसप्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल नहीं है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। लेट्स मूव टू द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज नोन एज कॉनप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जनरली इट इज नॉट गिवन इन मेनी ऑफ द टेक्स्ट बुक, बट इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। इट इज सिंपली रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जो आप डिसप्रोपोर्शनेशन पढ़ रहे हो उसका टोटल ऑपोजिट, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं कॉनप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एग्जांपल, अगर आप देखते हो सल्फर, सो सल्फर इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हियर द सल्फर इज इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट यहाँ पे ये जो दोनों सल्फर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में राइट हैंड साइड में जाके सेम हो जाता है, दैट इज 0। तो +4 से 0, +4 to 0 इज रिडक्शन, राइट, एंड -2 से 0 इट इज ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली यहाँ पे ये टोटल क्या है, रिवर्स ऑफ किसका है, disproportionation reaction. So basically in this lecture we have studied about different types of reactions. So students, tell me how many different types of reactions are there? There are total 4. Intermolecular redox reaction जिसमें oxidizing और reducing agent दोनों अलग अलग होंगे। Intramolecular redox reaction जिसमें oxidizing और reducing agent सेम होंगे। हाँ, एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट डिसप्रोपोर्शनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट तो सिंगल सेम कंपाउंड ही होगा, बट यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है वो एलिमेंट भी क्या होगा, सेम होगा, सेम, ठीक है। तो ऐसे वाले रिएक्शन को आप बोलोगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एंड द रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज कॉनप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 6. थैंक यू क्लास।